हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। अनीता रियल व्लॉग के एक और व्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। और ये है सैटरडे मॉर्निंग तो नहीं बोलूँगी, 12 बजे के बाद का टाइम है। तो घर के सारे काम निपटाने के बाद और किचन क्लीन किया, सारा बर्तन वगैरह साफ़ किए, मैं नहा के आ चुकी हूँ। तो सारे काम कर लिए हैं, ब्रेकफास्ट भी हो चुका है। और 2 दिन से बारिश लगातार हो रही है, तो कुछ टाइम टेबल का ऐसा हो नहीं रहा है, मतलब लेट ही उठे थे और मतलब बारिश ही हो रही है, कंटिन्यूस रुक ही नहीं रही है। तो शाम को मैंने ये दही जमा दी थी। दही क्या है, इसमें जो मलाई रहती है ज़्यादा वो है, और कुछ दूध डाल के मैंने इसको जमा दिया था कि सुबह घी निकाल लूँगी और जो लस्सी बनेगी उससे मैं कढ़ी बना दूँगी। तो बस मैं अभी इसको भिगो लेती हूँ और इससे निकाल लेती हूँ मक्खन। घी भी ख़त्म है तो घी भी बन जाएगा। और बर्तन कुछ बड़ा था नहीं मेरे पास, तो मैंने इसी को ले लिया है। और ये जो कुकर है, इसमें मैं सोच रही थी कि मैं इसको पलट लूँगी, और नीचे ये जो है चकला होता है ये मेरा ख़राब वाला, तो मैंने ये रख लिया है, तो मतलब जैसे बर्तन की आवाज़ नहीं आएगी। और यही गलती कर दी मैंने। तो इधर मैंने इसमें दही डाल दी सारी, ये ऐसे करके। और दही डालने के बाद बाकी जो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के 1 कप के करीब मैंने इसको धुल के भी वापस पानी डाल लिया था। और क्या नाम है कि 1 हफ्ते मतलब हफ्ता 10 दिन हो गया, तो तभी से फरमाइश चल रही है कि कढ़ी बनाओ, पकोड़े वाली कढ़ी बनाओ। तो सोचा आज बना ही देती हूँ। कल भी बनानी थी लेकिन मैं सो गई, दही नहीं जमाने पाई थी। लेकिन कल मैंने जल्दी दही जमा दी थी कि कहीं भूल ना जाऊँ। और दूध भी काफ़ी इकट्ठा हो रखा था, क्योंकि जैसे मौसम सर्दी का है और बारिश भी हो रही है, तो दही नहीं जम रही है, दूध इकट्ठा होता जा रहा है। फ्रिज में पूरा 3-4 बर्तन हो जाते हैं, जैसे ये जिसमें मलाई वाला दूध है, कोई फ्रेश दूध है, कोई कल का है, ऐसे करके 3-4 बर्तन, तो फ्रिज पूरा भर गया था। तो मैंने बर्तनों को खाली किया और इसमें डोलची में करके जमा दिया था। तो इसमें ढक्कन लगा के मैं कंबल में दबा देती हूँ। और ये देखो, घी जैसे बनाने लगी ना, तो ये ऊपर आ गया फूल के ऊपर आ गया। तो फिर जैसे जगह नहीं होगी तो फिर घी कैसे बनेगा। मैंने इस डोलची में वापस से आधा ट्रांसफ़र करके और इसको भिगोया, फिर आधा आधा करके ऐसे। तो 5 मिनट भी नहीं लगे, तुरंत हो गया था। और देखो घी कितना अच्छा निकल के आया है। कुछ मैंने इसमें ठंडा पानी नहीं डाला, कुछ गर्म नहीं डाला, बस आधा गिलास नॉर्मल पानी डाला था इतनी दही में। तो घी आया मेरा निकल के ऐसे। और इसको फटाफट मैं साथ के साथ में गर्म कर दूँगी। तो जो कुकर में दही भिगोई थी ना, उसी को मैंने थोड़ा सा धुल लिया, लस्सी वगैरह हटा दी है साफ़ करके। अब इसमें घी रख दूँगी। तो ये वाला भी निकाल लूँगी। और 1 कटोरी फ्रिज में रखा है पहले का, तो कुछ खा लिया था, ज़्यादा दिन खाया नहीं जाता, थोड़ा सा जैसे फ्रेश ही अच्छा लगता है। तो वो भी मैं इसमें डाल के और फिर मैं इसको कर दूँगी गरम, तो घी बन जाए। तो साथ के साथ में घी भी गर्म हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको थोड़ी सी देर भी छोड़ दो ना, तो पीछे जो मैंने घी बनाया था मेरा जल गया था, बिल्कुल काला हो गया था। उसको मैंने रखा है, मतलब काम आ जाएगा, क्योंकि रंग ही काला हुआ है। वैसे तो घी है पूजा वगैरह में देखूंगी। तो इधर मैंने निकाल दिया, लस्सी छान के फिर मैं रख लूँगी, लस्सी से बनाऊंगी कढ़ी। और ये बर्तन थे, इनको भी मैं साथ साथ ही में क्लीन कर दूँगी। तो काफ़ी मतलब काम बढ़ जाता है ये भी, कि मतलब बर्तन चिकने हो गए, ब्लेंडर वगैरह हो गया, और गर्म करूँगी तो ये भगोना भी हो जाएगा। तो काफ़ी बर्तन हो जाते हैं इनमें भी। तो इधर ये घी गर्म हो रहा है और फिर मैं लगी थी अपना ये बाकी के बर्तन साफ़ करने, क्योंकि खड़ा तो इधर रहना ही है, तो बैठ के क्या फ़ायदा, अपना काम ही ख़त्म कर देती हूँ मैं इससे अच्छा तो। और ये इधर है ना, इसमें भगोना सा, इसमें मैंने लस्सी छान के रख लिया है। तो ज़्यादा लस्सी है तो कुछ मैं रख दूँगी, कल के लिए काम आ जाएगी, किसी का मन करेगा तो। और मैं तो पी लेती हूँ ठंड में भी, कभी भी मेरे को लस्सी दे दो। तो बस साथ के साथ में बर्तन लगा दूँगी और ये लस्सी रख दूँगी। इसमें से मैंने थोड़ा सा निकाल दिया था, और कुछ मैंने कुकर में निकाली थी कढ़ी के लिए, उसमें मैं बेसन भिगो दूँगी। तो बस कर दिए मैंने ये बर्तन साफ, साथ साथ में डोलची भी कर दूँगी। और बच्चों की हो गई हैं छुट्टियां, ऊपर से बारिश से बस पूछो ही मत। मतलब पता नहीं कैसा ये मौसम हो रखा है, बारिश बारिश हो रही है 2 दिन से। तो मतलब पूरी साफ़ सफाई, मैं तो पूरा मतलब फिनाइल वगैरह डाल के पोछा वगैरह लगाया, क्योंकि 2 दिन से बारिश हो रही है ना, तो नमी में जम्स होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और बच्चे घर पे रहते हैं तो वो कुछ ही ऐसा ही फैला फैला के रखते हैं। तो मैंने बाथरूम वगैरह भी पूरा फिनाइल वगैरह डाल के अच्छे से साफ़ किया है।
झाड़ू पोछा करके और फिर काफ़ी टाइम बाद 12 बजे के बाद का ये लगभग टाइम होगा। और बर्तन वगैरह भी क्लीन कर दिए। छोटी छोटी सी मक्खियाँ हो रखी हैं, जैसे पालक मेथी का सीज़न आता है ना, तब छोटे छोटे मच्छर टाइप होते हैं। तो बस इधर मैंने बर्तन करके और फिर देखा तो घी भी मतलब बन ही चुका था। तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, देखती रहूँगी, क्योंकि मेरे साथ एक बार पहले धोखा हो चुका है, जल गया था, काफ़ी दुख हुआ था, क्योंकि मेहनत लगती है काफ़ी। तो घी को मैंने फिर बंद कर दिया था गैस। नीचे से ब्राउन होना शुरू होगा ना तो समझ लो जलेगा इसके बाद फिर ये, तो मैंने तुरंत बंद कर दिया था कि अभी ये रेडी है छानने के लिए। तो थोड़ा सा वो ठंडा हो जाएगा इसके, तब तक मैंने कर दी थी कढ़ी बनाने की तैयारी। बेसन ले लिया है 1.5 से 2 कटोरी, इसको छान लूँगी। और कुछ भी चीज़ जैसे खाओ तो छान कर ही खाओ, तो चाहे कुछ निकले चाहे ना निकले, फिर मन को तसल्ली रहती कि हाँ मैंने तो छान लिया था। तो देखो मैं तो ऐसा ही करती हूँ। तो छान लिया मैंने बेसन को, 1.5 से 2 कटोरी बेसन लिया। साइड में ये लस्सी रखी है, इतनी काफ़ी होगी। तो मैं बता दूँ ये कम से कम भी 1.5 या सवा गिलास लस्सी है। तो अगर क्वांटिटी में बताऊँ तो ये लगाओ कि 250 से 300 ग्राम लस्सी होगी ये। और 1.5 से 2 कटोरी बेसन है। सारा बेसन मैं कढ़ी में नहीं डालूंगी, मैं इसमें से ये लगा लो 1 कटोरी मैंने निकाल लिया था पकौड़ी बनाने के लिए। बिल्कुल पतला सा पेस्ट बना के और छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनाऊंगी, जैसे बूंदी होती है ना, तो वैसे सिंपल सी नमक मिर्ची और धनिया वगैरह डाल के बस। और ये मैं इधर निकाल रही हूँ बूंदी पकौड़ी बनाने के लिए बेसन, इसी डोंगे में। और जो ये बचेगा ना इस थाली में, तो मैं उसको लस्सी में मिला दूँगी। और जितनी लस्सी है इसमें मैंने ये लगा लो आधा कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा बेसन डाला है और उसका अच्छे से मिक्स कर लिया है। और फिर जितना बैटर था उतना ही मैंने पानी डाल दिया, तो कुकर पूरा भर गया था ये। क्योंकि कढ़ी खदकती है तो गाढ़ी होती चली जाती है, उसको काफ़ी टाइम लगता है खदकने में। तो ये लगा लो 20 मिनट तो मैंने भी खदकाई थी। तो लिक्विड होगा ना तो सही रहेगी। अगर आपने बैटर ही गाढ़ा बना रखा होगा ना तो कढ़ी बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी, तो वो खाने में टेस्टी नहीं लगती है। और कुछ पकौड़ी डालोगे तो पकौड़ियाँ भी नमी अब्जॉर्ब करती हैं। तो देखते जाइए मैं कैसे बनाती हूँ। तो बस मैंने इधर ये हाथों से ही मैंने इसको मतलब घोल लिया था पूरा बैटर को। विस्कर वगैरह मेरे पास है नहीं, और ना ही मतलब हाथ से ठीक रहता है, साफ़ रहते हैं हाथ, तो कोई दिक्कत नहीं है हाइजीन वगैरह की। तो कई बार दिन में हाथ धो लेती हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। और खाने बनाने से पहले भी मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। इधर मैं लगी थी बेसन का घोल बनाने पकौड़ियों के लिए। तो इसमें मैंने नमक धनिया मिर्च बस यही डाला था, और हल्दी डाल दी थी। वही करके और फिर मैं इसका पतला सा एक स्मूथ सा बैटर बना लूँगी। सॉफ्ट पकौड़ियाँ होनी चाहिए, तो खाने में टेस्टी लगते हैं। हार्ड रहेंगी तो अच्छी नहीं लगेंगी। तो ऐसे मेरे से भी, तो ये बेसन है ना, ये टाटा संपन्न का कुछ अलग ही है। मतलब मुझे अब तक जितने भी बेसन मैंने यूज करे हैं उनमें सबसे अच्छा मुझे लगा है पतंजलि का, सच में। तो जो पतंजलि का बेसन रहता है ना, मतलब उसका टेक्सचर सही रहता है, कुछ भी बनाओ तो बहुत अच्छा बनता है। जैसे ये इतना सिल्की सिल्की था कि हाथ से छूट ही नहीं रहा था, जैसे इसमें जो कॉर्न फ्लोर होता है ना वो मिक्स किया गया हो, मुझे ऐसा लगा पर्सनली। बाकी टाटा संपन्न का बताते तो अच्छा ही है, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, मुझे पतंजलि का अच्छा लगता है। तो बस मैंने इसका पेस्ट बना लिया इधर ऐसे करके, और बस थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी। थोड़ी सी मतलब ये बेसन फूल जाएगा। घी ठंडा हो गया था तो एक कांच के कंटेनर खाली करके मैंने रख दिया था, इसमें मैं इसको निकाल दूँगी। तो देखो इतना सारा घी हो गया था। तो अच्छा लगा, और इसको ढक्कन लगा के मैंने फ्रिज में रख दिया था। फिर मैं लगी थी कढ़ी को तड़का लगाने के लिए। सरसों का तेल ले लिया मैंने, उसमें सबसे पहले मैंने पकौड़ियाँ निकाल दी। देखो ऐसे कर रही हूँ ना, तो एक लास्ट में ऐसे एकदम से छूट नहीं रहा है, धागा सा बन रहा है। सारी पकौड़ियों में ऐसे ही हो रहा था, ऐसे करके। और फटाफट कर बस मैंने थोड़ी थी ये, 2 बार में ही निकल गई थी। तो आधी तो बच्चों ने खा ली थी ये शिका ने, और बाकी की बची हुई मैंने कढ़ी में डाल दी थी। ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी, एक बार की थी उतनी सारी मैंने डाल दी थी उसमें, और काफ़ी अच्छी बन गई थी, फूली फूली सी। और कुछ भी मैंने इसमें सोडा वगैरह नहीं डाला है, सिर्फ नमक हल्दी धनिया और मिर्ची, बस दैट्स इट। बस अभी इनको मैंने मीडियम रखी है गैस, और मतलब उसका फ्लेम है मीडियम। और देखो ऐसे फूली फूली सी हो गई थी, खाने में भी टेस्टी लग रही थी।
साथ में मैंने 1 प्याज 3 हरी मिर्च मैंने काट ली थी और मैंने लिया था 2 सूखी लाल मिर्च। तड़के के लिए भी मैंने निकाल लिया था। तड़के में मैं डालूंगी एक तो मेथी, जीरा और 2 सूखी लाल मिर्च और करी पत्ता मैं डालूंगी। और 1 प्याज मैंने काट लिया था बारीक बारीक और 3 हरी मिर्च में बीच में से कट लगा लिया था। आप काट भी सकते हैं छोटा छोटा बारीक बारीक करके, लेकिन बच्चे खाएंगे नहीं, मुँह में आएगी तो उसको पूरा निकाल दूंगी अलग तो ठीक रहेगा। छोटी छोटी ज़्यादा नहीं निकल पाएंगी। पकौड़ियाँ मेरी बन गई हैं, मैं निकाल लूँगी इनको एक अलग प्लेट में। और फिर मैं इसी में जो तेल बचेगा उसी में मैं तड़का लगा दूँगी। तो सौंफ जीरा डाल दिया मैंने और ये तड़क जाएगा। उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्च, करी पत्ता और प्याज जो मैंने काट के रखा था उसका मैंने तड़का लगा दिया। उसके बाद मुझे याद नहीं रही थी, बाद में मैंने सूखी, क्योंकि जीरा और मेथी डालने के बाद ही सूखी लाल मिर्च डालनी थी, याद नहीं रही थी तो अभी तुरंत डाल दी थी, हो गई थी। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें से, तड़के में से बहुत ही ज़्यादा। आप जो धनिया रहता है साबुत वाला वो भी डाल सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो सब जितना होता है उतना उसी से बना लेना चाहिए। तो बस इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। और साथ ही मैंने हल्दी, धनिया और मिर्ची डाल के कटोरी में उसमें पानी डाल के पेस्ट बना लिया। मसाले फूल जाते हैं ना तो फिर वो जलते नहीं हैं ऐसे। तो पानी डाल के उनका पेस्ट बना के रख दिया था। तो मसाले फूल गए थे, उसके बाद मैंने प्याज और ये भुनने के बाद डाल दिया था वो मसाला। तो इनको बिल्कुल भी कच्चा नहीं रखना है, अच्छे से भून लेना है एकदम सही ब्राउन होने तक। प्याज को कच्चा बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो मेरी प्याज वगैरह सब कुछ ब्राउन हो चुका था। तो फिर मैंने कटोरी में जो पेस्ट बना के रखा था धनिया मिर्ची और हल्दी का, वो मैंने इसमें डाल दिया। अच्छे से फूल गया था मसाला। और डालने के बाद इसको अच्छे से पकाना है, क्योंकि कच्चा रह गया ना तो हल्दी की, धनिया की अलग ही स्मेल आएगी। तो मैंने काफ़ी देर तक इसको पकाया और ये तब तक पक रहा था। साइड में मैं धनिया, मेरे को जैसे अभी इस सीज़न में काफ़ी धनिया है ना, तो धनिया मैं हर चीज़ में डालती हूँ। तो मैं काट के इसी में डाल दूँगी तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, अलग नहीं तिरेगा ऊपर ऊपर जैसे कड़ी में। तो देखो इधर ये पक रहा है। मैं धनिया साफ़ कर लिया था और उसको काट लिया था। तो धनिया ऑप्शनल है, अगर पसंद आता है तो डालें। कोई डालता है कोई नहीं डालता है, लेकिन धनिया मैं तो हर सब्ज़ी में डाल देती हूँ और मुझे काफ़ी पसंद है उसका टेस्ट। चाहे कच्चा हो चाहे कैसा भी हो, कैसी भी सब्ज़ी हो, हर चीज़ में मैं धनिया डाल देती हूँ और खाने में टेस्ट भी लगता है। अगर सब्ज़ी वैसे भी जैसे अगर ठीक नहीं बनी है ना और धनिया डाल दोगे तो इतना ज़्यादा पता नहीं लगता है। तो मसाला देखो मेरा एकदम से पक गया है। और फिर मैंने इसमें डाल दिया था बारीक बारीक कटा हुआ धनिया। इसको मैं मिला दूंगी, बस 2-3 सेकंड मैंने इसको ऐसे चलाया था। और उसके बाद फिर हरा धनिया डालने के बाद ये सॉफ्ट हो जाएगा 2-3 सेकंड में ही। उसके बाद मैंने जो पेस्ट बनाया था पूरा पतीला भर गया था, क्योंकि जितनी मैंने लस्सी ली थी बेसन डाल के फिर उतना ही पानी डाल दिया था, तो एकदम लिक्विड ही हो गया था। और जब ये बेसन का घोल डालो तो आप फुल फ्लेम कर दो गैस की और फिर डालो और फिर तुरंत इसको हिलाओ। और तब तक मतलब फुल फ्लेम पे रख के हिलाना है जब तक कि इसमें बॉयल ना आ जाए, क्योंकि अगर बीच में छोड़ दिया या फिर जैसे कई देर लगी इसको पकाने में तो कड़ी फट जाएगी। और नमक मैंने इसमें अभी नहीं डाला है, तो मैं इसको 1 सेकंड भी मैंने नहीं छोड़ा जब तक इसमें उबाल नहीं आ गया। मैंने इसको हिलाते रही मैं एकदम, तो मैं इसको हिलाते रही थी। तो हिलाते हिलाते देखो इसमें बिल्कुल उफान आ गया है। मैंने 1 सेकंड भी नहीं छोड़ा, कम से कम भी 5 मिनट लगेंगे इसको ऐसे उबलने में, क्योंकि पेस्ट जो बैटर रहता है ना जो बनाया है लिक्विड वो ठंडा रहता है। तो एकदम से जैसे पूरा ठंडा हो जाता है और उसको बॉईल होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आपको तब तक ऐसे हिलाना है पेशेंस रख के। और जैसे ये मतलब पूरा ऐसे बॉईल इसमें आने लगा, उसके बाद मैंने फिर देखो मेरे को याद नहीं रही थी तो मैंने इसको ढक दिया था, लेकिन तुरंत भी आप नमक डाल सकते हो टेस्ट के हिसाब से। तो बाद में जब मैंने 2-3 मिनट तक इसमें ढक के मैंने इसको पका लिया था, तो मैंने इसमें पकोड़े डालने के लिए जब कड़ी को देखा तो फिर मैंने याद आया कि नमक नहीं डाला, तो मैंने इसमें नमक डाल दिया था। तो फिर मैंने इसमें नमक डाल के और हिला के इसको 20 मिनट तक पकाया। उसके बाद फिर मैंने एक तड़का किया लहसुन का और इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाल के, जलाना नहीं है पता चल जाता है, तो कड़ी में इसको लास्ट तड़का दिया और मेरी कड़ी हो गई बनके तैयार।